आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। तमाम एयरलाइन की सस्ती टिकटें और उम्रा पैकेज कितने का होगा, इस हवाले से ये टॉपिक है। आपको बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफा होगा क्योंकि ये तमाम तर नई और मौजूदा अपडेट आप तक लेकर आया हूं। सबसे पहले तो जानिए मक्का पाक के होटलों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। बहुत से होटल आपको पता है जो खुले हुए हैं, इनके रेट थोड़े से बढ़ गए हैं क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा तादाद में होटल सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से सील हो चुके थे। ये मैं आगे चलकर बताता हूँ इसकी असल वजह क्या थी। अब आपको बताता चलूँ कि जो 170 रुपये का होटल था ना, मतलब 170 रियाल का जो कमरा पूरा मिलता था वो 210-220 रियाल का हो गया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ा है क्योंकि होटल काफ़ी बंद है, जिसकी वजह से जो कम होटल हैं वहाँ पे रश ज़्यादा हो चुका है। अब मैं बताता हूँ होटल बंद होने की वजह क्या थी। असल में टैक्स इसकी बड़ी वजह है। सऊदी गवर्नमेंट ने होटलों पे जो टैक्स लगाए हैं, इन्होंने कहा है कि ये टैक्स आप पे किया करें। अब टैक्स भी बहुत ज़्यादा है और रियाल में टैक्स हैं, तो जो होटल मालकान हैं ज़्यादातर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे होटल लिए होते हैं। असल इसके जो मालिक हैं वो अरबी होते हैं। अरबियों ने आगे कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, तुर्किश को, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे होटल दिए होते हैं। अब जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे होटल मिला वो कह रहे हैं कि हम मालिक नहीं हैं, लिहाजा हम होटल का टैक्स अदा नहीं करेंगे। ये जो अरबी है वो होटल का टैक्स अदा करे जिसका होटल है। तो जो अरबी है वो कहता है कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं वो टैक्स अदा करें क्योंकि पूरा साल वो कमाते हैं, तो वो अपने पास से दें, हम क्यों टैक्स दें। पूरा साल कमाई तो कॉन्ट्रैक्टर ने करनी होती है। तो ये तकरीबन बहुत बड़ा मसला है, अभी फैलता जा रहा है। कुछ होटल जिन्होंने टैक्स दे दिए हैं वो खुल भी गए हैं और ये मसला ज़्यादातर आप देखेंगे कि सैफुल मस्जिद जो होटल है ना, मक्का पाक से 250-300 मीटर के फासले पर, मोस्टली इस एरिया से लेकर मिसफिला कुबरी तक ये ज़्यादा मसला आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस सूरत हाल से बाहर निकलें और सस्ते होटल लें तो फिर आप मुसफिला कुबरी से बाहर निकल जाएं। वहाँ पे आपको तकरीबन 1200-1300 मीटर के फासले पर सस्ते होटल मिलेंगे। इससे आगे थोड़े से महंगे ही होंगे, लेकिन वहाँ से आपको या तो पैदल काफ़ी चलना पड़ेगा, 35-40 मिनट लग जाएंगे, तो या आपको शटल सर्विस बस का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में मज़ीद रेट और भी बढ़ जाते हैं अगर ये सूरत हाल ऐसी रही। तो अगर सूरत हाल बेहतर हो गई, आपस में इनके मामला तय पा गए, तो फिर सूरत हाल अच्छी होगी और होटल मज़ीद सस्ते हो जाएंगे। लेकिन परेशान नहीं होना क्योंकि दूसरी तरफ खुशाइंद बात है कि उम्रा पैकेज का जो रेट है वो काफ़ी गिर गया है। तमाम एयरलाइन ने रेट अपने कम कर लिए हैं। सरीन एयरलाइन ने भी, PIA, एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइन, फ्लाइनास, तमाम का जो एवरेज टिकट है ना, इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन टिकट प्राइस डायरेक्ट अगर आने जाने की पाकिस्तान से लेते हैं ना, 1,44,000 रुपये की टिकट थी, अब सिर्फ 1,12,000 रुपये की रह गई है और इससे भी सस्ती आपको मिलेगी। अगर आप ग्रुप टिकट करवाते हैं तो वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है बनिस्बत ओपन टिकट के, लेकिन कोशिश करें ग्रुप टिकट जो है ना, इसका PNR पहले ना बनवाएं। आपने जिस दिन फ्लाई करना है कोई 1-2 दिन पहले इसका PNR बनवा लें। अगर आप 15-20 दिन, महीना पहले ये टिकट ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं ग्रुप टिकट जो है, तो ना ये चेंजेबल होती है ना शेड्यूलेबल होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई एमरजेंसी पड़ जाती है तो ये सीधी सीधी आने जाने की टिकट आपकी कैंसिल हो जाती है, पूरी टिकट की आपकी रकम डूब जाएगी। इसीलिए ये टाइम के टाइम आप लिया करें, इसमें आपका ही बेनिफिट है। अलबत्ता जो ओपन टिकट है थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन वो चेंजेबल होती है। आप मक्का पाक में जाकर दिन भी मज़ीद बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका ये है थोड़ा सा महंगी आपको मिलेगी। लेकिन उसमें खुदा न खास्ता आपको फ़्लाई करने से पहले कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप इस टिकट को चेंज करके मज़ीद आगे इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको उम्रा पैकेज में बताता चलूँ कि उम्रा पैकेज कितने का है। फॉर एग्जांपल आप एक बेस्ट टिकट लेते हैं, ओपन टिकट जो है 1,12,000 रुपये की आपको पड़ेगी पाकिस्तान से, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, किसी भी आप शहर से ले लें। इसके साथ साथ आपको जो वीज़ा मिल रहा है तकरीबन 550 रियाल से लेकर 580 रियाल का वीज़ा, आलमोस्ट पाकिस्तानी 43,000 रुपये का आपको वीज़ा मिलेगा। और 10 दिन का अगर आप होटल करवाते हैं एक एवरेज लोकेशन पे, मतलब कोई 800-900 मीटर के फासले पर, तो वो तकरीबन आपको 10 दिन का होटल जो पर डे 2500 रुपये के हिसाब से पड़ जाएगा पाकिस्तानी करेंसी में। तो ये तकरीबन आप लगा लें कि 1,80,000 रुपये में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। पूरे पैकेज में आपकी टिकट, मेन चीज़ें यही होती हैं, टिकट होती है, वीज़ा होता है और होटल होता है, बाकी खाना पीना आपने खुद ही करना होता है। तो आप 1,80,000 रुपये में पूरा पैकेज लेकर जा सकते हैं। बल्कि आपने अगर वहाँ पे दिन बढ़ाने भी हुए ना, तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, आप उधर दिन बढ़ा भी सकते हैं। 10 दिन की जगह 20 दिन कर लें, महीना कर लें, इवन के 2 महीने 3 महीने तक आपका वीज़ा है, आप 3 महीने तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है।
आपको पता है कि जो एवरेज अच्छा होटल है इन दिनों में वो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भी 30 रियाल के करीब करीब आपको आसानी के साथ मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। एक बेड की बात कर रहा हूँ, अगर एक कमरे में 4 बेड लगे हैं तो फिर आपको 120 रियाल का, 5 बेड हैं तो 150 रियाल का पूरा रूम मिलेगा। अगर सिंगल बेड लेना हुआ तो वो आपको 30 रियाल का सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा। आपके साथ फैमिली है तो पूरा रूम ले लें, अकेले हैं तो आप सिंगल बेड ले लें। और अपनी मर्ज़ी का आप पैकेज भी बनवा सकते हैं। रमज़ान के पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी आप किसी से भी रमज़ानुल मुबारक का पैकेज ना पूछें। उसकी बड़ी वजह यह है कि रमज़ान के पैकेज एक्चुअली रमज़ान में ही पता चलेगा कितने का है। आए दिन तो फ्यूल प्राइस कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो जब रमज़ान के दिनों में फ्यूल प्राइस के हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा, क्योंकि एयरलाइन टिकट ही एक्सपेंसिव होती है, बाकी तो चीज़ें वही होती हैं। तो अगर तो फ्यूल काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ तो फिर एयरलाइन टिकट महंगी होगी। रमज़ानुल मुबारक में डेफिनेटली जो पैकेज है वो महंगा होता ही होता है, क्योंकि रश होता है ज़्यादा, बुकिंग फुल हुई होती है एयरलाइन में। अगर फ्यूल प्राइस ना भी बढ़े हों फिर भी टिकट ऑटोमेटिक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये चंद ज़रूरी मालूमात थी, उम्मीद है आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। दूसरों तक भी शेयर कर लें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हासिल हो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए वीज़ा वर्ल्ड नाजरीन का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।